हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं आसियान कंट्रीज़ को याद करने की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक के बारे में। आसियान जो है वो हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है जिसका जो फुल फॉर्म है वो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि साउथ एशिया वाला जो हमें साउथ ईस्ट एशिया वाला साउथ एशिया के लिए हमें एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है जिसका नाम सार्क है। उसकी कंट्रीज़ को याद करने की भी मैंने एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक बनाई है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था सार्क कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ होती हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आसियान कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, उनको याद करने की एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है आसियान, ये जैसा कि मैंने बताया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में जो भी कंट्रीज़ आती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, ट्रेड के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया गया था। तो इसमें हमें ज़्यादातर जो कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, या फिर अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में जो हमें देखने को मिलती हैं वो साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। तो उनको याद करने की एक इंटरेस्टिंग ट्रिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए हम लोग उस ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रिक जो है वो आप लोग याद रख सकते हैं टीबी क्लिप ऑफ MBBS। तो इसमें ऑफ जो है वो स्मॉल में बना हुआ है, इसीलिए ऑफ जो है वो सपोर्ट के लिए लिया गया है। तो बाकी की जो ट्रिक है वो आप लोग याद रख सकते हैं टीबी क्लिप ऑफ MBBS। तो इसमें हम लोग टीबी क्लिप और MBBS से कंट्रीज़ के नाम याद करेंगे। तो एक एक करके अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो हमें आसियान के मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। तो उन्हें आप लोग इस ट्रिक के ज़रिए याद रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग टीबी के बारे में बात करें तो उससे हमें दो कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, थाईलैंड और वियतनाम। तो इनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग मैप में भी देख सकते हैं, ये वाला जो पूरा एरिया आप लोग देख रहे हैं ये हमें थाईलैंड देखने को मिलता है, और थाईलैंड के ही बगल से ये वाली जो इस तरीके की कंट्री है वो हमें वियतनाम देखने को मिलती है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्लिप से बात करते हैं। तो क्लिप में अगर हम लोग सी से बात करें तो वो आती है कंबोडिया। तो आप लोग कंबोडिया को याद रख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर एल से हमें लाओस देखने को मिलता है, तो ये आप लोग लाओस के बारे में भी याद रख सकते हैं। ये सारी नेबरिंग कंट्रीज़ ही देखने को मिलती हैं। अभी मैंने आप लोगों को थाईलैंड बताया, वियतनाम बताया, ये यहाँ पर लाओस है और नीचे हमें कंबोडिया देखने को मिलता है। तो ये वाली कंट्रीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करें अगर आई से, तो आई से हमें इंडोनेशिया देखने को मिलता है। तो ये वाला जो पूरा एरिया आप लोग देख रहे हैं ये हमें इंडोनेशिया देखने को मिलता है। उसके बाद पी से अगर हम लोग बात करें तो पी से हमें फिलीपींस देखने को मिलता है। तो ये आप लोग फिलीपींस देख सकते हैं। तो ये कंट्रीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग MBBS से बात कर लेते हैं। तो MBBS से हमें मलेशिया, उसके बाद बी से बर्मा, जिसे आप लोग म्यांमार भी कहते हैं, लेकिन इसे याद रखने के लिए क्योंकि ट्रिक में बी यूज़ किया गया है तो इसीलिए आप लोग इसे बर्मा यानी कि म्यांमार के नाम से याद रख सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी कंट्री से जुड़ा हुआ एक हमें पड़ोसी देश देखने को मिलता है। तो बर्मा के बारे में, म्यांमार के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करें दूसरा जो बी है उससे हमें ब्रुनोई देखने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ पर ब्रुनोई भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर एस से हमें सिंगापुर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो इन आसियान कंट्रीज़ को याद रख सकते हैं इस ट्रिक के ज़रिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने टीबी से थाईलैंड और वियतनाम के बारे में बात की। उसके बाद फिर क्लिप से हम लोगों ने कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया और फिलीपींस के बारे में बात की। देन MBBS से हम लोगों ने मलेशिया, बर्मा यानी कि म्यांमार, उसके बाद फिर हम लोगों ने ब्रुनेई और सिंगापुर के बारे में बात की। तो इन कंट्रीज़ के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इन्हें आप लोग इस मैप पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमें म्यांमार देखने को मिल रहा है, ये आप लोग थाईलैंड देख सकते हैं। इसके बाद ये वियतनाम है, ये लाओस है, यहाँ पर हमें कंबोडिया देखने को मिलता है। ये वाला जो एरिया है इसे आप लोग फिलीपींस देख सकते हैं। यहाँ पर हमें सिंगापुर देखने को मिलता है। ये नीचे वाला जो एरिया है थाईलैंड के नीचे वो हमें मलेशिया देखने को मिलता है। ये वाला जो पूरा एरिया आप लोग देख रहे हैं ये इंडोनेशिया है, और यहाँ पर हमें ब्रुनोई देखने को मिलता है इंडोनेशिया के ऊपर। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें मैप में जो ये वाला जो पूरा एरिया हमें देखने को मिलता है इसे हम लोग साउथ ईस्ट एशिया के नाम से जानते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया जो
ये ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसमें साउथ ईस्ट एशिया की जो भी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी हमें इसके मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। तो इनके नाम आप लोग जो हैं वो इस ट्रिक के ज़रिए याद रख सकते हैं, टीबी, क्लिप ऑफ MBBS। तो इसमें टीबी, क्लिप एंड MBBS से हम इन कंट्रीज़ के नाम याद रखते हैं। तो इनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक आप लोगों को मिलती रहें। इसके अलावा आप लोग हमारे और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ आप लोगों को MPPSC का पूरा सिलेबस, MPPSC प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, CSAT और NCERT का सिलेबस, इसके अलावा MPSI और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी MPPSC की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।